हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मोहम्मद आमिर यूसी जरक। मेरा नाम मोहम्मद आमिर और मैंने जेआरएफ क्लियर किया दिसंबर 2024 वाले एग्जाम में विथ 99.872%। सबसे पहले तो बहुत बहुत सॉरी, क्योंकि कॉलेज के एग्जाम्स चल रहे थे, उसमें बहुत ज़्यादा बिजी हो गया था, इसलिए लेक्चर्स डाल नहीं पाया था। ठीक है, तो अब स्टार्ट करेंगे। और कम्युनिकेशन का ये है लेक्चर। इससे पहले मैंने 3 यूनिट पढ़ के, वो आप लोग देख सकते हैं चैनल को। और कम्युनिकेशन का ये पहला लेक्चर है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो लेट्स कम ऑन द टॉपिक। तो इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे अबाउट कम्युनिकेशन, व्हाट इज कम्युनिकेशन, वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, मेटा कम्युनिकेशन और ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज कम्युनिकेशन। ठीक है, तो कम्युनिकेशन होता क्या है? कम्युनिकेशन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड शेयरिंग द मीनिंग, दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। ठीक है, कम्युनिकेशन इज व्हाट बेसिकली प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड शेयरिंग मीनिंग। मतलब कि कम्युनिकेशन एक ऐसी चीज है जिसके थ्रू हम लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं और मीनिंग को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, और एक और टर्म है कम्युनिकेशन, जो है वो डिराइव हुआ है कम्युनिकेयर से, लैटिन वर्ड कम्युनिकेयर। कम्युनिकेयर का मतलब होता है शेयर, या फिर कॉमन करना, कॉमन बनाना, या फिर कुछ शेयर करना। ठीक है, अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स के। 3 कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्वेश्चन आए हुए हैं। पहला है इनएविटेबल। इनएविटेबल मतलब कि ये होकर ही रहेगा। कम्युनिकेशन नेचुरली हैपेंस, ऐसा नहीं है कि कम्युनिकेशन को रोका जा सकता है। ठीक है, और दूसरा है इरिवर्सिबल, मतलब कि अगर आपने कम्युनिकेट कर दिया तो वो मैसेज जो है वो वापस नहीं आ सकता, रिवर्स नहीं हो सकता। तीसरा है कल्चरल। कम्युनिकेशन जो है वो इन्फ्लुएंस होता है कल्चरल नॉर्म से और प्रैक्टिसेस से, यानी कि अलग अलग जगह पे जैसा कल्चर है, जैसा प्रैक्टिस है, वैसे कम्युनिकेशन होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कम्युनिकेशन का सोसाइटी से क्या रिलेटेड है। तो कम्युनिकेशन जो होता है वो एक फंडामेंटल टूल है। ठीक है, ताकि सोशलाइज किया जा सके, यानी सोसाइटी में घुल मिल सके, उसके लिए कम्युनिकेशन जो होता है वो फंडामेंटल टूल है, सबसे पहला टूल है। ठीक है, सोसाइटी जो होता है वो बिल्ड होता है, सस्टेन थ्रू कम्युनिकेशन बिटवीन इंडिविजुअल्स। दो इंडिविजुअल के बीच में कम्युनिकेशन होता है, तभी सोसाइटी बिल्ड होता है और सस्टेन करता है। ठीक है, और उसके बाद बात करते हैं ह्यूमन कम्युनिकेशन और एनिमल कम्युनिकेशन में। तो ये हम लोग देखते हैं। ह्यूमन कम्युनिकेशन जो होता है वो ओपन एंडेड होता है, मतलब कि अलाउ करता है कि ओपनली, ओपन एंडेड यानी कि नया क्रिएशन जो है, सिग्नल जो है वो आ सके, वो शेयर कर सके। ठीक है, ह्यूमंस जो है वो डिस्कस कर सकते हैं रियल चीजें, इमेजिनरी चीजें, ऑब्जेक्ट्स और प्लेसेस को, इवन वो हो या ना हो। लेकिन एनिमल्स में क्या है, वो क्लोज सिस्टम है, यानी लिमिटेड स्पेसिफिक होता है, पहले से सेट्स है सिग्नल्स जो है। एनिमल्स का जो कम्युनिकेशन है, लाइक अगर दो गोट को हम लोग लेते हैं, बकरी को, दो बकरी का जो है वो क्लोज सिस्टम में है, मतलब कि उनके सिग्नल सेट है। वो जैसे इशारा करेंगे, जैसे कम्युनिकेट करेंगे, उसका एक फिक्स पता होता है। ह्यूमंस का क्या है कि दो ह्यूमंस बैठे और बैठ के रैंडम चीजें डिस्कस करने लगे, इमेजिनरी हो, ऑब्जेक्ट हो, प्लेस हो, इमेजिनरी को डिस्कस करने लगे। लेकिन एनिमल्स नहीं करते हैं। ठीक है, नए सिग्नल्स नहीं क्रिएट करते हैं। उसके बाद बात करते हैं सेमियोटिक्स का। तो सेमियोटिक्स का सिंपल मतलब होता है कि स्टडी ऑफ साइन, साइंस यानी साइंस, सिंबल्स और यूज ऑफ देयर इंटरप्रिटेशन। ठीक है, तो साइन मतलब चिन्ह और सिंबल्स मतलब चिन्ह से रिलेटेड है, उसकी स्टडी को हम लोग बोलते हैं सेमियोटिक्स। ठीक है, सेमियोटिक्स, ये क्वेश्चन आया हुआ है, व्हाट सेमियोटिक्स। सेमियोटिक्स एक्सप्लोर हाउ मीनिंग इज क्रिएटेड एंड कम्युनिकेटेड थ्रू वेरियस साइन सिस्टम। ठीक है, वेरियस साइन या सिग्नल के थ्रू हम लोग कैसे मीनिंग्स को समझते हैं, उसको सेमियोटिक्स कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं की एलिमेंट्स क्या क्या है कम्युनिकेशन में। तो पहला है साइन। ठीक है, एनीथिंग दैट कन्वेज मीनिंग, कोई भी चीज, कोई भी चिन्ह, चिन्ह वो चीज होता है, कोई भी थिंग जिसका एक मतलब निकले। जैसे कि वर्ड, कोई शब्द है, शब्द जैसे मैं बोल रहा हूँ, उसका एक मतलब है। कोई इमेज हम दिखा रहे हैं, ठीक है, तो उसका एक मतलब है। तो किसी हम क्रिकेटर का फोटो दिखाना, तो ये मतलब है कि वो क्रिकेटर का फोटो है। अगर मैं गुड मॉर्निंग बोलूँ तो इसका मतलब मैं एक जेस्चर दे रहा हूँ आपको। ठीक है, और दूसरा साउंड, साउंड यानी कोई बोल रहा है तो वो भी एक साइन हुआ। ठीक है, जेस्चर, जेस्चर भी एक साइन हुआ। ऑब्जेक्ट कोई चीज है, अगर मोबाइल फोन है या फिर लैपटॉप है, उसका भी एक मतलब है। ठीक है, कोई भी चीज जिसका एक मतलब होता है उसको हम साइन कहते हैं। ठीक है, जो एक मतलब दिखाता है उसको हम साइन कहते हैं। उसके बाद आता है सिंबल, सिंबल। ठीक है, तो टाइप ऑफ साइन विथ कल्चरल। सिंबल जो है वो भी एक साइन का ही टाइप है, लेकिन उसका एक स्पेसिफिक और कल्चरल मीनिंग है। ठीक है, जो कि लर्न किया जा सकता है, इनहेरेंट नहीं होता है। सिंबल जो होता है वो लर्न किया जाता है, इनहेरेंट नहीं होता है। ठीक है,
और ये रिलाई करता है सोशल कन्वेंशन पे एंड इज एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है, और ये एब्स्ट्रैक्ट होता है। ये की टर्म्स आपको अच्छे से याद रखते हैं क्योंकि नेट के एग्जाम में क्या होता है, की टर्म से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछ लिया जाता है, ठीक है। और तो सिंबल समझ में आ गया। सिंबल इज बेसिकली टाइप ऑफ साइन, साइन का ही पार्ट है सिंबल, ठीक है। लेकिन सिंबल का एक कल्चरल स्पेसिफिक मीनिंग होता है। स्पेसिफिक कोई सिंबल है, मान लीजिए अगर हम रेड क्रॉस का सिंबल ले लेते हैं तो उसका एक स्पेसिफिक मीनिंग है, ये रेड क्रॉस का है, ठीक है। फिर एनीथिंग, अगर हम किसी उसका नेशनल सिंबल अगर हम ले लेते हैं, नेशनल सिंबल ले लिया, फिर कुछ भी अगर हम ये ले लेते हैं, मान लीजिए कोई एक सिंबल ले लेते हैं, जैसे ट्रैफिक लाइट है, तो ट्रैफिक लाइट का सिंबल हम ले लेते हैं रेड, रेड लाइट का। रेड लाइट का एक मीनिंग है, एक स्पेसिफिक मीनिंग है कि यहाँ पर आपको स्टॉप होना है, ठीक है। उसके बाद आता है कोड। कोड भी होता है साइन का एक सिस्टम होता है, लेकिन उसके सर्टेन रूल्स और रेगुलेशन के थ्रू कन्वेंशन होते हैं, ठीक है, जो कि कम्युनिटी में होता है। कोड मतलब एक सिंपल कोड लैंग्वेज या फिर कोड भाषा समझ सकते हैं, जैसे कि हम लोग एक सर्टेन कोड में बात करते हैं, ठीक है। जैसे व्हेन वी वेंट टू, अगर हम जाए वहाँ पे ट्राइबल एरियाज में, तो उनकी जो लैंग्वेज है वो हमें समझ नहीं आएगी, ठीक है, वो लेकिन वो उन लोगों को समझ में आएगी, दो जो ट्राइबल्स, तो वो एक तरीके से उन लोगों का कोड हो गया, उनका सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन है, ठीक है। उसके बाद आता है वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्बल कम्युनिकेशन मतलब कि वर्बल नाम से समझ में आ रहा है, जो कि आवाज साउंड से रिलेटेड है, जो मुंह से निकले, ठीक है। यूजेस वर्ड टू कन्वे इंफॉर्मेशन, मतलब वर्ड्स अगर मैं बोल रहा हूँ तो ताकि इंफॉर्मेशन कन्वे हो सके। मैं यहाँ पे अगर वर्ड्स के थ्रू आपको पढ़ा रहा हूँ तो एक इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। और ये बेस्ट शूट करता है कॉम्प्लेक्स आइडियाज को शो करने को, ठीक है। कि मेरे चैनल का जो क्लेम है कि मैं जो टॉपिक्स हैं, जो कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स है, उनको सिंपल भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। कैसे समझा रहा हूँ? वर्बल के थ्रू, बोल के, मुंह से, ठीक है। लेकिन और ये फिक्स होता है और स्ट्रक्चर्ड होता है, यानी कि मुझे अगर एक कम्युनिकेशन का पहला टॉपिक पढ़ाना है तो एक फिक्स है और स्ट्रक्चर्ड है, ठीक है। ये नोट्स हैं, इसी के थ्रू आपको पढ़ाना, ओके। इसके बाद आता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन सिंपली जो वर्बल नहीं है, यानी कि बॉडी लैंग्वेज का यूज करना, वो भी एक कम्युनिकेशन का ही पार्ट है। बॉडी लैंग्वेज को यूज करना, फेशियल एक्सप्रेशंस दिखाना, जेस्चर्स दिखाना एंड विजुअल्स दिखाना, ताकि एक मीनिंग इमोशंस को कन्वे किया जा सके, ठीक है। जैसे कि कई बार हमें ना कहना होता है, नॉड कहना होता है, तो हम दो आंखों को लेफ्ट राइट कर देते हैं, लोग समझ लेते हैं कि हमें ना कहना है, ठीक है। बॉडी लैंग्वेज भी कई बार सर चीजें, आप इंटरव्यू में बैठे हुए हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज है, आपका हाथ शिवर कर रहा है या फिर आपके पैर शिवर कर रहे हैं, तो फिर इंटरव्यू को लगेगा तो सामने वाला जो है आपको बॉडी लैंग्वेज शो करेगी कि वो नर्वस बहुत ज़्यादा, ठीक है। इमोशंस भी, अगर आप कहीं क्राई कर रहे हैं तभी आप ये शो कर रहे हैं कि आप सैड है, इंस्टीड आप अगर बोलने के अलावा अगर आप कहीं रो रहे हैं किसी एग्जाम में, तभी ये कन्वे हो रहा है कि आप सैड है बहुत ज़्यादा, ठीक है। ये कॉन्टेक्चुअल होता है, मतलब कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड होता है, ठीक है। नॉन वर्बल भी होता है, अगर आप कोई बॉडी लैंग्वेज फेशियल एक्सप्रेशन दे रहे हैं तो एक कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड है, ठीक है। और ये कल्चरली इन्फ्लुएंस होता है और ये अनस्ट्रक्चर्ड होता है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर नहीं होता है। तो की डिफरेंस क्या है? वर्बल जो होता है वो स्ट्रक्चर्ड होता है और नॉन वर्बल जो होता है वो अनस्ट्रक्चर्ड होता है, ठीक है। उसके बाद कैन सब्स्टिट्यूट फॉर वर्बल मैसेज। हाँ, नॉन वर्बल जो होता है वो एक सब्स्टिट्यूट बन सकता है किसका? वर्बल मैसेज का। जैसे मैंने नॉड वाला एग्जांपल दिया, अगर कोई मुझसे कुछ पूछ रहा है, ठीक है, तो मुझे नहीं कहना है, तो मैं नहीं ना बोल के मैं अपनी गर्दन हिला दूँ, ठीक है, वो समझ जाएगा वो ना कह रहा है, ठीक है। तो एक सब्स्टिट्यूट हो सकता है, ठीक है। और एक और था कि अगर आपको बेस्ट कुछ वो करना है, कोई चीज कम्युनिकेशन को एकदम बेस्ट रखना है, तो आप दोनों को कंबाइन करते हैं, ठीक है, वर्बल और नॉन वर्बल को दोनों को कंबाइन करके चलिए, ठीक है। इसके बाद आता है फॉर्म्स ऑफ, हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आएगा तो देख लेते हैं। फॉर्म्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। तो 4 फॉर्म्स है, ये चारों आए हुए थे, ठीक है। तो पहला है काइनेसिक्स, ठीक है। काइनेसिक्स इसका मतलब होता है कि एक बॉडी मूवमेंट का, जेस्चर का और फेशियल एक्सप्रेशन की स्टडी होती है काइनेसिक्स, ठीक है। तो बॉडी मूवमेंट, जेस्चर एंड फेशियल एक्सप्रेशन, वो क्या होता है? काइनेसिक्स। हम उसके बाद होता है प्रॉक्सिमिक्स, यानी कि एक डिस्टेंस की बात करता है, प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिक्स जो होता है वो डिस्टेंस की बात करता है, फिजिकल डिस्टेंस की बात करता है।
उसके बाद आता है पैरा लैंग्वेज। तो पैरा लैंग्वेज नाम से समझ में आ रहा है वोकल एलिमेंट्स लाइक टोन, पिच, वॉल्यूम। किस टोन में मैं बात कर रहा हूँ, आवाज मेरी तेज है, स्लो है, हम्बल हूँ तो मैं स्लो है, अगर मैं एंग्री हो रहा हूँ तो आवाज मेरी तेज हो जाएगी। उसकी स्टडी को पैरा लैंग्वेज कहते हैं। और फोर्थ है हैप्टिक्स। तो हैप्टिक्स जो होता है वो कम्युनिकेशन थ्रू टच। हैप्टिक्स इज रिलेटेड टू टच। ठीक है, अगर हम किसी को किसी के कंधे पे हाथ रख के बात कर रहे हैं, किसी का हाथ पकड़ के बात कर रहे हैं, तो उसका एक डिफरेंट मीनिंग है। ठीक है, तो ये चार है, ये चारों क्वेश्चन आए हुए थे डायरेक्ट, मतलब तो वो जो मैचिंग वाला होता है, ए बी सी डी को 1 2 3 4 करके मैच कराना होगा, तो उससे क्वेश्चन आए हुए। तो हम सेम क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया। काइनेसिक्स मतलब स्टडी ऑफ बॉडी मूवमेंट, जेस्चर एंड फेशियल एक्सप्रेशन। प्रॉक्सिमिक्स मतलब प्रॉक्सिमिटी रिलेटेड टू यूज ऑफ स्पेस एंड फिजिकल डिस्टेंस। एंड उसके बाद आता है पैरा लैंग्वेज। पैरा लैंग्वेज इज रिलेटेड टू वोकल एलिमेंट्स लाइक टोन, पिच एंड वॉल्यूम। हैप्टिक्स मींस कम्युनिकेशन थ्रू टच। ठीक है, उसके बाद आता है मेटा कम्युनिकेशन। ये इंपॉर्टेंट है, मेटा कम्युनिकेशन से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, मेटा कम्युनिकेशन मींस अ मैसेज अबाउट द मैसेज इटसेल्फ। कोई एक मैसेज जो कि किसी मैसेज के बारे में ही है। ठीक है, या फिर कोई कोई कम्युनिकेशन जो किसी कम्युनिकेशन के बारे में ही है। एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा। ठीक है, अगर कोई ये बोलता है कि ग्लैड टू सी यू, लेकिन अपनी आंखें जो है वो रोल करते हुए बोलता है। ठीक है, तो नॉन नॉन वर्बल जो होता है वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है इस मैसेज को। नॉन वर्बल क्या है, आंखें रोल करके बोला है गुड टू सी यू, कोई आपको गुड टू सी यू बोला अगर स्माइल के साथ नहीं बोल रहा है। ठीक है, वो आंखें घुमा के बोल रहा है लाइक एंग्री मूड में। ठीक है, तो वो नॉन वर्बल जो है वो उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। तो व्हाट इज मेटा कम्युनिकेशन? मैसेज अबाउट मैसेज इटसेल्फ। ये भी क्वेश्चन आया हुआ था, व्हाट इज मेटा कम्युनिकेशन। ठीक है, तो मेटा कम्युनिकेशन इज मैसेज अबाउट द मैसेज इटसेल्फ। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन की। ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन मतलब कम्युनिकेशन जो होता है वो होता है कुछ लोग जो है वो साथ काम कर रहे हैं एक कॉमन गोल पे किसी ऑर्गेनाइजेशन में, या फिर किसी एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम ले सकते हैं, उसके बीच जो ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन होता है उसको हम लोग ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन कहते हैं। जैसे कि लेट्स सपोज किसी कॉर्पोरेट में या फिर किसी एमएनसी में, किसी ऑफिस में 50 से 100 लोग काम कर रहे हैं। एमएनसी तो नहीं गए, किसी एक वर्क प्लेस पे 100 लोग काम कर रहे हैं, तो सबका एक ही एम रहता है नियरली, कंपनी का ग्रोथ। ठीक है, उन लोगों के बीच का जो कम्युनिकेशन है उसको ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके भी क्वेश्चन आते रहते हैं, तो इसको भी हम लोग देखेंगे इसके टाइप्स क्या क्या है। ठीक है, तो पहला जो होता है वो होता है वर्टिकल कम्युनिकेशन। वर्टिकल कम्युनिकेशन यानी हायरार्की। वर्टिकल मतलब ऊपर से नीचे आता है कोई चीज। ठीक है, तो कम्युनिकेशन अलॉन्ग विद हायरार्की ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, दो सब टाइप्स होते हैं इसके, डाउनवर्ड एंड अपवर्ड। ठीक है, डाउनवर्ड मतलब कि हायर लेवल से लोअर लेवल तक, यानी कोई हायर लेवल का एम्प्लॉय जो होता है वो लोअर लेवल को होता है डाउनवर्ड, ऊपर से नीचे की तरफ। ठीक है, उसको कहते हैं डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। और उसके बाद आता है अपवर्ड, मतलब कोई अगर लोअर लेवल का एम्प्लॉय जो है तो वो हायर लेवल से कम्युनिकेट करता है, मैनेजर से कम्युनिकेट करता है, तो उसको कहते हैं अपवर्ड कम्युनिकेशन। ये दोनों पार्ट किसके हैं? वर्टिकल कम्युनिकेशन के। वर्टिकल मतलब एक स्टैंडिंग पोजिशन में। उसके बाद आता है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन मतलब एक प्लेन लाइन। ठीक है, कम्युनिकेशन अक्रॉस डिपार्टमेंट एट द सेम ऑर्गेनाइजेशन लेवल। ठीक है, किसी सेम ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे अगर डिपार्टमेंट्स के बीच में होता है ये। ठीक है, सेम ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे डिपार्टमेंट के बीच में जो होता है वो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन होता है। सेम लेवल है तो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, वर्टिकल लेवल है तो जो होता है अपवर्ड डाउनवर्ड होता है। ठीक है, इसके बाद आता है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन में, मतलब पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन, मतलब दोस्ती वगैरह के बीच में कम्युनिकेशन, कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट में। ठीक है, इसके बाद आता है ग्रे पॉइंट कम्युनिकेशन। तो ग्रे पॉइंट कम्युनिकेशन जो होता है वो इनफॉर्मल होता है एंड अनऑफिशियल होता है कम्युनिकेशन विद इन द वर्क प्लेस। वर्क प्लेस पे होगा, कुछ लोग बैठ गए, अब काम के अलावा जो बातें कर रहे हैं, एक दूसरे की चुगली कर रहे हैं, रूमर्स फैला रहे हैं, गॉसिप्स कर रहे हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं ग्रे पॉइंट कम्युनिकेशन। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ग्रे पॉइंट कम्युनिकेशन। ठीक है, और उसके बाद आता है डायगोनल कम्युनिकेशन। डायगोनल कम्युनिकेशन मतलब डायगोन यानी क्रॉस फंक्शनल कम्युनिकेशन बिटवीन एम्प्लॉयज एट डिफरेंट लेवल। ठीक है, मतलब कि कोई एक एम्प्लॉय है और वो सीधे डिफरेंट लेवल के पर्सन से कम्युनिकेट कर रहा है, तो उसको हम लोग कहते हैं डायगोनल। ठीक है, तो ये खत्म हुआ ये लेक्चर। इस लेक्चर में हमने देख लिया, और कम्युनिकेशन भी अब जल्दी खत्म कर लिया जाएगा क्योंकि अब ज़्यादा टाइम बचा नहीं एग्जाम में, जल्दी से सिलेबस खत्म करना। ठीक है, तो लाइक करिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें, और चैनल के बारे में बता दूं मैं कि इस चैनल पे हम लोग टू द पॉइंट लेक्चर देख रहे हैं, जो एक को अच्छे से एनालाइज करने के बाद टॉपिक्स को, और जो कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स हैं उनको हम लोग ईजी लैंग्वेज में अंडरस्टैंड कर रहे हैं। ठीक,
तो शुक्रिया।